ये सत्य है कि जब आपकी मृत्यु हो रही होती है ना, तो आपके ही अपने सोल फैमिली के कुछ मेंबर्स आपको रिसीव करने आते हैं। हाँ, ये बात सच है कि मृत्यु आपको आपके लव्ड वन से जुदा नहीं करती, कर ही नहीं सकती। अगर कोई चला गया तो क्या मृत्यु वाकई में एक अंत है? तो मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु शुरुआत है एक नए जीवन की। क्या जो चला गया उसको ये पता है कि हम उसे कितना याद करते हैं? वो देख पाती है, वो सुन पाती है, वो महसूस कर पाती है। तो आप हमेशा कनेक्टेड हैं अपने लव्ड वन से। लेकिन इन 13 दिनों के बाद क्या होता है? 13 दिनों के बाद तो सोल बर्थ ले लेती है। नहीं, सोल बर्थ एक बर्थ के खत्म होने से दूसरे बर्थ में जाने तक का एक लंबा पीरियड होता है। तो आप अक्सर देखना, जिनकी मृत्यु होती है तो वो एक तरफ देख रहे ये होते मेरी हैं। फैमिली में भी हुआ था। आप ऐसा क्या देख रहे हो जो आप हंस रहे हो? तो उन्होंने बताया मेरी माँ खड़ी है वहाँ पर, मैंने उनके साथ कभी वो समय नहीं व्यतीत किया, अब वो मुझे लेने आई है। तो जब किसी की डेथ हो रही होती है, हमारे लव्ड वंस हमें रिसीव करने आते हैं। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो वो अपने साथ एक इमोशन लेकर जाता है। वो लास्ट क्लोजर देना जरूरी होता है, वरना यही लेकर फिर आगे बढ़ना है और इस चैप्टर को दोबारा रिविजन करना पड़ेगा। मौत दुनिया का सबसे बड़ा सच, या ये कहिए कि सबसे बड़ा रहस्य भी। जब भी हम किसी अपने को खो देते हैं, किसी अपने की मृत्यु हो जाती है, तो मन में ये नहीं रहता कि उसकी मौत हो गई। मन में एक डर, एक सवाल आ जाता है, क्या मैं इससे फिर दोबारा मिल पाऊंगा? क्या वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गया है? और ये सवाल अक्सर मन में इसी तरह से कौंधता रहता है। आज यही जानने समझने की होगी कोशिश कि किस तरह से आपके अपने के साथ आपकी सोल कनेक्टेड है, कैसे वो कॉर्ड्स भी कनेक्टेड है। अगर कोई चला गया तो क्या मृत्यु वाकई में एक अंत है? और ये जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो में रितिका बजाज। वेलकम मैम। थैंक यू। मैम, आज हम बात करेंगे लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में, बट हम ये नहीं पूछना चाहते कि मृत्यु के बाद होता क्या है, तुरंत बाद क्या होता है। हम लोगों के मन की बात करना चाहते हैं, क्योंकि जब आपके घर का, परिवार का कोई सदस्य चला जाता है तो उसके मन में सबसे पहले यही आता है, क्या मैं इससे दोबारा कभी मिल पाऊंगा? क्या कभी हम दोबारा आपस में एक हो पाएंगे, एक साथ रह पाएंगे? तो क्या मृत्यु एक अंत है, या उसके बाद भी हमारी सोल्स कनेक्टेड है? पहली बात तो मृत्यु अंत नहीं है। आप अगर आकाशिक के अनुसार देखिए, या आप एक सोल के पर्सपेक्टिव पे देखिए, तो मृत्यु शुरुआत है एक नए जीवन की, एक नए लाइफ स्पैन की, एक नए बर्थ की शुरुआत है मृत्यु। मैंने पहले भी कहा है कि जीवन जो है ना, वो जीवन से मृत्यु नहीं, मृत्यु से जीवन की तरफ चलता है हमेशा। क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है तो हम यहाँ से अपने घर जाते हैं, वो हमारी घर वापसी का फेज़ है। यहाँ जो हम कर रहे हैं, जो जी रहे हैं, जिन लोगों के साथ हैं, जो नई चीज़ें सीख रहे हैं, एक्चुअली हम यहाँ पर सिर्फ सीखने आए हैं। हम अपने स्कूल में हैं, हम अपने कॉलेज की डिग्री करते हैं, और मृत्यु आप ऐसे समझिए कि अब हमारी पीएचडी हो गई है। अब हमारी पीएचडी के बाद हम आगे, अब हमारा और कुछ पढ़ने लिखने का प्लान नहीं है, तो चलो यहाँ के लिए बस इतना, अब एग्जिट लेते हैं और आगे देखते हैं आगे अब किस सब्जेक्ट में हमको एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है। मृत्यु को ऐसे देखिए, ऐसे समझिए। हाँ, ये बात सच है कि मृत्यु आपको आपके लव्ड वन से जुदा नहीं करती, कर ही नहीं सकती। क्योंकि हम जब देखते हैं ना, तो हम फिजिकल बॉडी का बिछड़ना देखते हैं कि अब हमारे बीच में डेफिनेटली 4 लोगों की फैमिली है, एक चला जाता है तो एक फिजिकल बॉडी हमारे बीच से चली गई। लेकिन सोल कनेक्शन कभी नहीं गया, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी सोल फैमिली, सोल ग्रुप का हिस्सा है। तो सोल के रूप में, चेतना के रूप में आपके साथ हमेशा रहेगा। अभी मान लीजिए आपके पिताजी बनकर मिले इस बर्थ में, आगे के बर्थ में कुछ और बनकर मिलेंगे। हम हमेशा ये बात करते हैं कि हम ही हमारे पूर्वज हैं। मतलब हम कहीं अपनी फैमिली में किसी के दादाजी रहे होंगे, फिर हमने कोई और रोल प्ले किया होगा, फिर हमने मम्मी का रोल प्ले किया होगा, फिर हमने बहन का रोल प्ले किया होगा, लेकिन रहे अपनी सोल फैमिली में ही हमेशा। तो हम अपनी फैमिली छोड़कर कहीं नहीं गए। तो वो जो एक कनेक्शन है, वो जो एक कॉर्ड है, इमोशनल कॉर्ड जो है सोल फैमिली के साथ, वो कभी नहीं टूटेगा। हाँ, फिजिकल बिछड़ाव वो होगा, वो तय है। लेकिन ये जो मन में बात आती है कि क्या हम उसे दोबारा से देख पाएंगे,
क्या जो चला गया उसको ये पता है कि हम उसे कितना याद करते हैं, हम उसकी याद में कितना रोते हैं? क्या जो सोल चली जाती है, यानी कि जिसकी डेथ हो गई, जिसने अपनी फिजिकल बॉडी छोड़ दी, क्या वो हमें देख पाती है कि उसके लव्ड वंस पीछे उसे कितना याद कर रहे हैं? बिल्कुल देख पाती है, महसूस कर पाती है। कान जल जाते हैं लेकिन चेतना सुन सकती है, मुंह बोल नहीं सकती, आंखें जल जाती हैं पर चेतना देख सकती है। इमोशंस है, वही एक बॉक्स वो अपने साथ में लेकर गई है, एक मेमोरी बॉक्स, तो वो देख पाती है, वो सुन पाती है, वो महसूस कर पाती है, और वो आपको छोड़कर वहाँ उस रेल में जाकर आपका वेट ही कर रही है। तो आप हमेशा कनेक्टेड हैं अपने लव्ड वन से। आपको हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर अब ये प्रोसेस भी शॉर्टकट कर देते हैं, लेकिन जब किसी की मृत्यु होती है तो 13 दिन का एक पीरियड होता है। उस पीरियड में सूतक भी लगते हैं, उस पीरियड में बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होती, बहुत सारी पूजा हमें करनी होती है। 13 दिन तक जहाँ पर फिजिकल बॉडी मतलब शव रखा जाता है, वहाँ पर हम दिया जलाते हैं, वहाँ पर हम पानी रखते हैं, खाना रखते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? फिजिकल बॉडी तो जल गई ना, सोल के लिए। सोल के लिए करते हैं, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट उस सोल का भी उस बॉडी के साथ था। उनके पीछे जो छूट गया परिवार उसके साथ था, उसने जो सब कुछ इस बर्थ में बनाया उसके साथ था। तो हम 13 दिन में हर एक दिन उसको ये मैसेज कर रहे होते हैं कि अब आप आगे मूव करो, लाइट की तरफ जाओ। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये अंधकार है, और जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम अंधकार से प्रकाश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मृत्यु वो प्रकाश की तरफ हमें लेकर जाती है। कई बार आपने ऐसे लोगों का नियर डेथ एक्सपीरियंस सुना होगा, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में कहा है कि वो जब वहाँ पर जाकर आए हैं ना, तो उनको वहाँ पर जो एक्सपीरियंस हुआ है वो अद्भुत है कि वहाँ शांति है, वहाँ कामनेस है, वहाँ जज नहीं कर रहा कोई, वहाँ प्यार है, वहाँ सुकून है, क्योंकि वो घर है और ये स्कूल है। फर्क सिर्फ इतना ही है। लेकिन इन 13 दिनों के बाद क्या होता है? इन 13 दिनों के बाद तो सोल बर्थ ले लेती है? नहीं, सोल बर्थ एक बर्थ के ख़त्म होने से दूसरे बर्थ में जाने तक का एक लंबा पीरियड होता है। वो जब किसी की डेथ होती है तो पहले तो उसको भी ये एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है कि अब वो फिजिकल बॉडी का मोह ख़त्म, अब वो पीछे छूट गए जो लोग, उनका मोह खत्म। अब जो मैंने नाम बनाया, जो मैंने कमाया, जो भी प्यार कमाया, पैसा कमाया, जो भी कमाया, वो सब खत्म। अब मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है। अब क्या होता है जब आपकी डेथ होती है, तो आपने मैंने जैसे बहुत करीब से देखा है, जब मेरी ग्रैंडमदर की डेथ हो रही थी तो होने के 3 से 4 दिन पहले उन्होंने ऐसे लोगों का नाम लेना शुरू किया जिनकी डेथ पहले ही हो चुकी थी, जिनको मैंने भी सुना था उनके ही मुंह से, जिनका जब मेरी ग्रैंडमदर बहुत यंग थी उनके मुंह से नाम सुने थे कि ये थी, बट उनकी डेथ हो चुकी थी। जब बाद में मैंने इस विषय पर और जाना और समझा, तो ये सत्य है कि जब आपकी मृत्यु हो रही होती है ना, तो आपके ही अपने सोल फैमिली के कुछ मेंबर्स आपको रिसीव करने आते हैं। तो आप अक्सर देखना, जिनकी मृत्यु होती है तो वो एक तरफ देख रहे होते हैं। ये मेरी फैमिली में भी हुआ था। मेरे मामा की जब डेथ हुई तो वो अक्सर मतलब डेथ से पहले ही बिफोर 15 डेज उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया था कि, क्योंकि उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी, मेरी नानी, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि मम्मी आ रही है, बस मैंने मर जाना है, मम्मी मुझे बार बार कह रही है कि चल अब हो गया बहुत, अब चल मेरे साथ चल। और ये रियलिटी है, आई एम नॉट फेकिंग। यस। और हम लोग सोचते थे क्यों, ये सत्य है। मैंने एक किसी के मेरे फ्रेंड हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, उनके पिताजी की मृत्यु होनी थी और वो 15 दिन, मोनिका, वो हंस रहे थे, आईसीयू में थे, हंस रहे थे। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। मेरे फ्रेंड ने हमें बुलाया कि एक बार आप आकर देखिए, क्योंकि हमें ये बहुत ही अबनॉर्मल लग रहा है, ये बिहेवियर जो भी इनका है। जब हमने उनसे बात की, बहुत डीप बातें की, उनसे समझने की कोशिश की कि आप ऐसा क्या देख रहे हो जो आप हंस रहे हो, तो उन्होंने बताया मेरी माँ खड़ी है वहाँ पर, मैंने उनके साथ कभी वो समय नहीं व्यतीत किया, अब वो मुझे लेने आई हैं। तो वो खुशी से हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो जब आपकी वो समझ रहे थे, सोल आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करती है, बातें करती है। टेलीपैथी बोलते हैं ना हम, क्या होती है टेलीपैथी? बिना बोले सोल का आपस में कनेक्ट करना, बात करना, एनर्जी ट्रांसफर होना। एक जीवित और एक मृत। यस। अच्छा, जीवित मृत क्या है? जब आपकी एक सोल जो एक फिजिकल बॉडी में है, तो सोल तो मृत कभी नहीं होती। हाँ, सोल तो अमर है। सोल तो अमर है, तो मृत तो कुछ है ही नहीं।
शरीर त्यागते हैं, हाँ। मृत्यु नहीं है, शरीर हाँ। हम त्यागते हैं, और सोल अमर है, वो कभी मरती नहीं, आप जला नहीं सकते, राइट। तो जब किसी की डेथ हो रही होती है, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हमारे लव्ड वंस हमें रिसीव करने आते हैं। तो कई लोगों ने जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कई लोगों ने अपने घर में, परिवार में ऐसा देखा भी होगा कि वो ऐसे लोगों के नाम लेने लगते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो रिसीव करने आए हैं। अब मृत्यु का दिन आ गया है और हमें जाना है। हमारे लव्ड वंस हमारे सामने खड़े हैं, जिन्हें हम और आप नहीं देख सकते, लेकिन वो देख सकते हैं, जिसकी अवेयरनेस अब एक्सपेंड होने वाली है। सोचिए, एक सोल क्या है, एक फ्री बर्ड है, एक्सप्लोर कर रही है, कहीं भी मूव कर सकती है, लेकिन इतने साल वो एक शरीर के बंधन में बंधी हुई थी, ठीक है। अब वो वापस से आज़ाद होने वाली है, उसकी अवेयरनेस एक्सपेंड होने वाली है। लेकिन हाँ, जिस घर में आप रहते हो उसको बेचते टाइम, छोड़ते टाइम तकलीफ तो होती है ना, इतना समय आपने उसमें गुजारा। तो 13 दिन का प्रोसेस हमें सिर्फ उसको ये याद दिलाने के लिए करना होता है कि नाउ इट इज़ योर टाइम टू मूव टुवर्ड्स द लाइट, आप जाइए। और अब हमारे लव्ड वंस हमको लेकर प्रकाश की तरफ जाते हैं। अब आप ये समझिए कि जैसे हमने एक शरीर त्याग दिया, हाँ जी, और हमने सोल हमारी फ्री हो गई, हमारे लव्ड वंस हैं हमारे पास, और हम आगे प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ पर हम अपनी हायर सोल से मिलते हैं, वहाँ पर हम अपने स्पिरिट गाइड से मिलते हैं जो हमें आगे के लिए रास्ता दिखा रहे होते हैं। वहाँ पर एक रिव्यू कमेटी, आप आसान भाषा में अगर मैं समझा पाऊँ तो एक रिव्यू कमेटी होती है। जैसे कोई मूवी बनती है तो रिलीज के पहले वो एडिट वाला पार्ट चल रहा होता है ना, कि पूरा रिव्यू होगा कि कहाँ कुछ गलती हो गई, चलो अब इसको ठीक करते हैं। तो सिमिलरली अब मान लीजिए मेरी मृत्यु हुई और मैं चली गई हूँ अपने लव्ड वन के पास, अपने हायर सोल के पास, अपने घर पर हूँ, और मेरे सामने एक पिक्चर चल रही है जिसमें मेरी पूरी लाइफ जो मैं अभी तक जी कर आई वो चल रही है, कि मैंने बर्थ से लेकर अब तक क्या किया। और ये स्पेस बहुत नॉन जजमेंटल होती है, यहाँ आपको कोई जज नहीं कर रहा, यहाँ आपके लिए सिर्फ प्यार है, भर भर के ब्लेसिंग्स है, कोई जजमेंट नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। अब आप उसमें से पिक करोगे कि अच्छा यहाँ पर तो मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना था, ये तो मैं सीखने के लिए आई थी, अच्छा इसको मैं दूसरे तरीके से भी डील कर सकती थी, पर मैंने ऐसा कर लिया, ये त्याग तो मुझे उसी समय कर देना चाहिए था, लेकिन ये मोह तो मैं अपने साथ लेकर आ गई। उस रिव्यू मीट में हम फिर पिक करते हैं कि अब हमें आगे इस बर्थ में से बचे हुए कौन से चैप्टर हैं, कौन से लेसन है जो आगे सीखने के लेकर जाना है। ये पिक करने के बाद में अब हमारा टाइम होता है डिस्कशन का, जहाँ पर हम हायर सोल से डिस्कस करते हैं, नॉलेज लेते हैं, विजडम लेते हैं। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो वो अपने साथ एक इमोशन लेकर जाता है, कोई ग्रीफ लेकर जाता है, कोई बिट्रेयल लेकर जाता है, कोई ये लेकर जाता है कि कोई बीमारी से पीड़ित है, तो फिजिकल बॉडी पे तो वो असर है, लेकिन सोल मेमोरी पर भी वो इम्प्रिंट हो गया। ये रिव्यू मीट के बाद का टाइम होता है जब हम थोड़ा सा स्पेस लेते हैं खुद को हील करने के लिए। वो जो हमारी बैड मेमोरीज हैं, जो हमारे सोल मेमोरी पर अभी भी हैं, इम्प्रिंट हो गई हैं, उसको हील करते हैं, जिसमें हमारी हायर सोल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे लव्ड वंस हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद का टाइम आता है जब हम फिर से अपने हायर सोल की मदद से अपना नेक्स्ट बर्थ चुनते हैं कि अब हमें कब जाना है। अब यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत, क्या इसकी एक फिक्स्ड साइकिल होती है कि इतने डेज में ये सब ऐसा होगा? कुछ नहीं है, ये सोल डिसाइड करेगी कि कब वो हीलिंग पीरियड उसका हो गया पूरा, और कब वो नेक्स्ट स्कूल में या नेक्स्ट बर्थ में जाने के लिए रेडी है। सोल का डिसीजन, ये सोल का डिसीजन है। तब तक सोल उस पाथ पर ही रहती है कि वो खुद को रिव्यू कर रही है। बिल्कुल। और तब तक अगर आपका कोई लव्ड वन है, आपके परिवार का कोई बेहद खास है जो जा चुका है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये जब मैंने आपको अपनी फैमिली की ही बात बताई, अभी वो आईसीयू में थे, उनकी डेथ नहीं हुई थी क्योंकि वो वृंदावन धाम से थे और उनकी वो कनेक्टिविटी और सब कुछ बहुत भक्ति भाव वाला था। भांडीर वन वो जाते हैं और उनकी सोल जाती है, फिजिकल बॉडी नहीं जाती है। रियलिटी है, हम लोगों के लिए खुद उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया था। एंड घर पर कॉल आता है उनकी ही वाइफ जो उनके पास उनके बिस्तर पे थी जब वो जीवित थे, वहाँ से गोसाई जी का, कि आज वो आए हैं, उनका नाम प्रवीण था, कि वो आए हैं और आप लोग साथ नहीं आए। सुबह सुबह वो पहुँच जाते हैं वहाँ पे, वो आए हैं, अब आप लोग साथ क्यों नहीं आए?
मैंने उनसे पूछा आप सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मुझे यहाँ करना बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है, मेरा मन था तो मैं आ गया। एंड तब तक वो फिजिकल बॉडी मतलब जीवित थी, एंड सोल वहाँ क्या कर रही थी? सोल ने तो वो बॉडी छोड़ी नहीं, पर जब उनके पास वो फोन आया और उसी वक्त वो सोल बॉडी से रिलीज हुई थी, देन उन्होंने कहा कि वो वहाँ कैसे थे, वो तो आईसीयू में है और जस्ट उनकी डेथ हुई है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि फिजिकल बॉडी में भी सोल है बट स्टिल सोल का एक पार्ट एक प्लेस पर है जिसे किसी ने देखा? सोल का एक पार्ट नहीं, सोल खुद चेतना कहीं भी ट्रेवल कर सकती है, फिजिकल बॉडी में रहते हुए फिजिकल बॉडी में रहते हुए भी। अब जब उसका मृत्यु का टाइम आ गया, उसके डोर्स ओपन हो गए, एग्जिट डोर ओपन हो गए, उसके पास उसके लव्ड वंस हैं, उसके स्पिरिट गाइड्स हैं जो उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। उसकी अवेयरनेस एक्सपेंड हो गई है। जब अवेयरनेस एक्सपेंड हो गई है, वो ट्रैवल स्टार्ट कर सकती है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी की डेथ हॉस्पिटल में हुई है, लेकिन उसके कुछ ही समय पहले लोगों ने उनको अपने घर में महसूस किया है। यस, यही उनके महसूस साथ हुआ। करना, हाँ, ये पॉसिबल है, ऐसा होता है। और ये कोई फिल्मी बातें नहीं है, ये रियलिटी है। हाँ। ऐसा होता है। यानी कि सोल्स अपने लव्ड वंस के पास जाते हैं या कोई एक ऐसी प्लेस पे जाती हैं जहां उनका मन अटका हुआ है। वो लास्ट क्लोजर देना जरूरी होता है, वरना यही लेकर फिर आगे बढ़ना है और इस चैप्टर को दोबारा रिविजन करना पड़ेगा। तो यानी कि जब आप उधर सोल उस लव्ड वन के पास चली गई या फिर किसी ऐसी प्लेस पर चली गई जहां उनका मन अटका हुआ है, तो नेक्स्ट जब वो बर्थ लेगी तब वो वहां से अपना सारा मोह छोड़ चुकी है। सारा मोह छोड़ चुकी है। वो गई ही वहां पर इसलिए थी क्योंकि उसको वो क्लोजर चाहिए था। उसको लास्ट टाइम अपने लोगों से, अपनी मेंटल पीस के लिए, अपनी इमोशनल पीस के लिए उन लोगों से मिलना जरूरी था। वो अपना क्लोजर ढूंढने गई और वहां से वो क्लोजर लेकर अब उसने तय किया कि ये लास्ट क्लोजर था जो मेरा बचा हुआ था। कई बार आपने सुना होगा जिसकी मृत्यु हो रही होती है ना, हम अक्सर बोलते हैं कि सब लोग आ जाओ, छोटे बच्चे में इनकी जान अटकी हुई है। छोटा बच्चा बेटा आता है या बेटी आती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि वो सोल हमें मैसेज देती है किसी इंट्यूशन के थ्रू, अलग अलग तरह से मैसेजेस दे रही होती है कि ना ये मुझे करवा दो, बस यही मैं अटकी हुई हूँ, इस जीवन और मृत्यु के बीच में सिर्फ ये एक चीज है जो मुझे रोक कर रखी हुई, ये करवा दो और मैं यहाँ से जाती हूँ, विदा लूंगी। हर सोल ये क्लोजर ढूंढ रही होती है, क्लोजर मिलने के बाद वो यहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो अपना विदा ले लेती है। और ये सोल की अवेयरनेस भी ये सोल की अवेयरनेस है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये केस मेरे दिल के इतना करीब है। मेरे पास अचानक एक दिन एक मेल आता है, बहुत ही 25-26 साल की बच्ची का मेल आता है कि मेरी दादी को आपसे बात करनी है, और ये इसको हो गए होंगे 1.5 साल करीब की, और वो उनको पैरालिटिक अटैक आया है मैम, वो मूव नहीं कर सकती, उठ नहीं सकती, लेकिन अटैक आने के 3 महीने पहले उन्होंने आपका कोई पॉडकास्ट देखा था और उन्होंने बोला था कि मुझे इनके साथ में बात करानी है, मुझे अपनी आकाशिक रीडिंग करानी है। शी वॉज ऑलमोस्ट 90 years old, ऑलमोस्ट 90 years old। और उसके बाद से उनको उसके बाद उन्हें पैरालिटिक अटैक आ गया और डॉक्टर ने बोला है कि अब इनमें कुछ नहीं बचा है, आप इन्हें घर ले जाइए, लेकिन हमें लगता है कि एक बार आप इनकी रीडिंग लीजिए। मैंने बोला कि ऐसे स्टेट में मैं रीडिंग नहीं ले सकती, क्योंकि कुछ हमारे भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ऐसे स्टेट में मैं रीडिंग मैं भी जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सामने से मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो मैं उनसे पूछ रही हूँगी। बट देन शी सेड कि नहीं, एक बार आप उनकी लास्ट विश समझ के ये कर लीजिए। एंड आई डिड दैट रीडिंग। और उसके 3 दिन बाद उसी लड़की का मेरे पास मेल आता है कि मैम शी पास्ड अवे पीसफुली। ये केस मेरे दिल के इतने करीब है कि मुझे खुद से ऐसा फील हो रहा था, इतना ग्रैटिट्यूड भी फील हो रहा था कि मतलब शायद कोई बहुत ही बड़ा काम यूनिवर्स ने मुझसे करवा दिया। और वो उनकी लास्ट विश देखिए क्या थी। अब वो ये कहिए कि आपसे मिलकर वो अपने बारे में जानना चाहती थी, जाते जाते और डीप क्लोजर, उनके खुद की लाइफ का क्लोजर, सो दैट कि उनकी सोल भी अवेयर हो सके और नेक्स्ट बर्थ वो उनका और अच्छा हो, वो और अच्छे लेसन्स को कंप्लीट करे। बेसिकली यहाँ पर पर्पस मुझसे मिलना नहीं, पर्पस अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स जानना। यस, वो क्लोजर था जिसके लिए उन्होंने आपको चुना। बिल्कुल। हम जब ये कहते हैं कि क्या वो हमसे दोबारा मिलेगा, जब हमारे घर का कोई परिचित, हमारे घर का कोई खास चला जाता है, तो मृत्यु के बाद सोल्स कैसे कनेक्ट होती हैं? वो आपके घर में ही जन्मी है किसी ना किसी रूप में, ये कैसे पता चले? वैसे हर सोल फिजिकल रूप में एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए आती ही है।
तो आप जब एक फिजिकल बर्थ में आते हो अपनी सोल फैमिली का हिस्सा लेकर आते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ कि रोल्स कैसे डिसाइड होते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक बर्थ में मैं आर्मी में रही और बहुत मेहनत की मैंने, अपनी फैमिली से भी दूर रही, अपने देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया मैंने, मेरी मृत्यु भी बैटलफील्ड में ही हुई, ठीक है। मैं थकी हुई सोल हूँ, फैमिली से दूर हूँ, ठीक है। वो एक एम्प्टीनेस, एक लोनलीनेस मेरे साथ है, लेकिन एक प्राउड भी है कि मैंने किया सब कुछ। तो ये इमोशन लेकर मैं आगे गई और एक कमिटी बैठी है जिसमें मेरी पूरी सोल फैमिली और मैं डिस्कशन कर रही हूँ कि मैंने ना इस बर्थ में बहुत मेहनत कर ली, अपनों से दूर रही, अब मुझे ऐसा बर्थ लेना है कि मैं बिल्कुल अपनों के आसपास ही रहूं और मैं बहुत रेस्ट करूं क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है। नाउ आई नीड रेस्ट, मुझे तो एक पूरा बर्थ रेस्ट करके ही बिताना है। तो मैंने चूज़ किया कि मैं कोई ऐसी बीमारी लेकर जाऊं जो मुझे मजबूर करे फिजिकल वर्ल्ड में आने के बाद कि मुझे रेस्ट लेना है। अब उसमें से मेरी सोल फैमिली में से एक सोल उठकर आती है और वो बोलती है कि मेरा रोल ना इस बर्थ में किसी को सेवा देना था, किसी की सेवा करना था, तो मैं तुम्हारी मम्मी बन के तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस तरीके से, इस खूबसूरती से ये सोल के रोल्स डिसाइड होते हैं, रिलेशंस डिसाइड होते हैं। अब ये सोल, इसको रेस्ट भी चाहिए, इसको फैमिली भी चाहिए, कोई ऐसा भी चाहिए जो इसको सेवा करे, जो इसको बार बार एहसास दिलाता रहे कि तुम अकेले नहीं हो, हम हैं तुम्हारे पास। उसको फैमिली का वार्मथ चाहिए, फैमिली का सपोर्ट चाहिए और उसके साथ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए। तो अब इस सोल फैमिली से एक व्यक्ति आता है, वो ये बोलता है कि मैंने ना एक्चुअली जो एक वो वाला बर्थ था ना जहाँ पे मुझे पैसों के लिए बहुत मेहनत करनी थी, वो वाला जी लिया, अभी मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस के वाला बर्थ लेना है। मेरा यही लेसन है सोल का, अब मुझे पैसे कमाना सीखना है यहाँ पर। तो अब तुम्हारे इस जर्नी में मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा फाइनेंशियली। तो अब वो फादर की सोल बनकर आता है जो उस बच्चे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। इस तरीके से ये सोल के रोल्स और कॉन्ट्रैक्ट्स डिसाइड होते हैं। तो यानी कि आपका जिसके साथ कोई लेना देना है, हम ये भी समझ सकते हैं, वो आपके साथ दोबारा से जुड़ता है, किसी ना किसी रूप में वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। यहाँ मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर एक माँ और बेटी का बॉन्ड इतना गहरा है कि वो रोल तो रिवर्स कर रहे हैं लेकिन हर बार इसी फॉर्मेट में आ रहे हैं। कभी बेटी माँ बनकर आ जाती है एक बर्थ में, कभी माँ जो है वो बेटी बनकर आ जाती है, लेकिन ये रोल जो क्लोजनेस है, बॉन्ड है, ये नहीं तोड़ रहे, रोल रिवर्स करते जा रहे हैं। हाँ। अब उनका तो ये हम खुद चुनते हैं, ये हम खुद चुनते हैं। ओके। और फिर माँ आप चुनते हो कि आपकी सोल जर्नी या सोल लेसन्स को कंप्लीट कराने के लिए कौन सा वूम है जो आपको सपोर्ट करेगा, कैसा फैमिली एनवायरनमेंट है जो आपको सपोर्ट करेगा। तो जो लाइफ बिटवीन लाइव्स होती है ना, उसमें आप ये भी चूज करते हो कि आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या होगी, आपके जन्म की तिथि क्या होगी, डेट क्या होगी, मुहूर्त कौन सा होगा, नक्षत्र क्या होगा। ये सोल खुद चूज करता है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो आपका पूरा लाइफ बनेगा। कुंडली कैसे बनती है? यस। कौन सी ऐसी प्लेनेटरी पोजीशन होगी जिसमें आपको जन्म लेना है। आप अपना नाम चूज करते हैं, आप अपने माता पिता चूज करते हैं, आप अपना लाइफ पार्टनर चूज करते हैं। ये सब कुछ सोल पहले से डिसाइड करके लेकर आती है और फिर लास्ट में आता है आपकी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी। जैसे कई सोल एक फिजिकल बॉडी में रहते हुए अपना नेक्स्ट बर्थ चुन सकती है, क्योंकि कई बार हम ऐसे केसेस सुनते हैं कि उस व्यक्ति की वहाँ पर मृत्यु हुई और देखिए उसके घर में वो बच्चा जन्मा और वो बच्चा जो है वो उसी का ही रूप है। ऐसा लगता है मानो जैसे उन्होंने दोबारा से जन्म ले लिया है। ये फिजिकल बॉडी में रहकर नहीं चूज करते। हाँ। फिजिकल बॉडी में जब हम आते हैं तो हमारी अवेयरनेस छोटी हो जाती है। ओके। ये जब हम अपनी फिजिकल बॉडी त्यागते हैं तभी इस अवेयरनेस पे जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि मान लीजिए किसी की ग्रैंडफादर की डेथ हुई और कुछ टाइम बाद उसी फैमिली में एक छोटा सा बच्चा आना था, तो ग्रैंडफादर को उस बच्चे के थ्रू उन्होंने चूज कर लिया कि मैं इसके थ्रू आऊंगा, चाहे वो जो गैप छोटा हो, वो 10-15 डेज का हो, 20 डेज का, बिल्कुल ऐसा कोई मैटर नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। इसका कोई ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आपको 10 दिन में, 10 साल में, 10,000 साल में, ये आप डिसाइड करो। और अगर सोल अपना रीबर्थ चुनना ही नहीं चाहे, एक बात मुझे बताइए, आपका बच्चा है, ठीक है, क्या आप उसके लिए चूज करोगे कि इसको स्कूल में एडमिशन नहीं कराते? नहीं, स्कूल में एडमिशन कराएंगे। तो आपकी सोल फैमिली आपको बोलेगी कि चूज करो, क्योंकि यहाँ पर सीखोगे तभी वहां जाओगे PhD की तरफ, जो तुम्हारा एक्चुअली जो तुम्हारा पर्पस है, सोल का पर्पस है। सोल का पर्पस सिर्फ इवॉल्व होना है।
जब तक आप फिजिकल बॉडी में आओगे नहीं, आपकी लर्निंग प्रोसेस होगी तो सही, लेकिन बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो। अगर जीवन और मृत्यु का ये चक्र बार बार चल ही रहा है तो फिर मोक्ष क्या है? मोक्ष ऐसा होता है कि आप देखिए, मोक्ष किसको बोलते हैं आप मुझे बताइए। जब जीवन और मृत्यु का चक्र खत्म हो जाए, आत्मा को मुक्ति मिल जाए, जब आपके सारे लेसन्स कंप्लीट हो जाएं, जब आप अपने आप को हर तरह से डिटैच करना सीख जाओ, वो है मोक्ष को चख लेना। जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हो, जीवन और मृत्यु के खेल में खेलते खेलते जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हो, अब सोल ये चूज कर सकती है कि मुझे जन्म लेना है या नहीं लेना है। और अगर ऐसी सोल जन्म लेती है तो वो कुछ अध्यात्म में या इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए जन्म लेती है। इसका बहुत ही अच्छा लाइव एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ, प्रेमानंद जी महाराज। हाँ, कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, हर माया हर मोह छोड़ दिया। हाँ इस बर्थ में तो हम देख रहे हैं, इसके पहले के कई बर्थ से उन्होंने ये लेसन सीखना शुरू कर दिया कि मुझे त्यागना, मुझे छोड़ना है। अब उन्होंने इस पूरी दुनिया को, मैं ये बोलूँगी क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, बहुत लोग उनको मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, ये मैसेज देना शुरू कर दिया, नाम जप करो। हाँ। अब नाम जप करने से पता है क्या होता है, आपके पैटर्न्स ब्रेक होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जरूर करेंगे। ये एक बड़ा कार्य जो उनको करना था, जिसके लिए उनको, उनके ऊपर जो ऐसी सोल्स बैठी हैं जिनको हम बोलते हैं कि जिन्होंने इस फिजिकल बॉडी में आए ही नहीं लेकिन हमें गाइड कर रहे हैं, ऐसी ही एक सोल है हनुमान जी, जो हैं। हाँ, हनुमान जी अमर है, अमर हैं, फिजिकल बॉडी में नहीं आएंगे लेकिन हमें गाइड कर रहे हैं। महाअवतार बाबा जी, वो फिजिकल बॉडी में नहीं है लेकिन हमें गाइड कर रहे हैं। अब ऐसे ही गुरुओं से प्रेमानंद जी महाराज की सोल को ये टास्क मिला कि जाकर अब इस डायरेक्शन में लोगों की चेतना को ले जाना है, अवेयरनेस की तरफ ले जाना है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से लोगों को जोड़ना है। और क्या छोटा, क्या जाति, क्या कुछ, हर एक व्यक्ति उनसे जुड़ता चला गया। यस, प्रेमानंद जी महाराज के पास वो चेन है, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या वीआईपी क्या वीवीआईपी, सब न जाति न धर्म, सबको तोड़ दिया उन्होंने। कोई टिप्पणी नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, उन्होंने एक साथ सबको जोड़ते हुए सिर्फ एक संदेश दिया, नाम जप करो। और जो इस कलयुग में सबसे बड़ा उपाय है, हाँ जी, उसकी जिम्मेदारी ऐसी सोल लेती हैं जो मोक्ष की तरफ जाती है। ये आपका उत्तर था, मोक्ष किसे कहते हैं। इसके बाद वो चूज करेंगे कि उन्हें आना है या नहीं। आप सोच के देखिए कि जिनको हर दिन डायलिसिस पे जीना पड़ रहा है जी, वो स्वस्थ हैं, अभी जी रहे हैं जी, क्या है ये? यस। और जब वो बीच बीच में बीमार पड़ते हैं, अपनी यात्रा कुछ कुछ दिन के लिए रोकते हैं, भक्त चिंतित हो जाते हैं, तो वो यही कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरी चिंता मत करो, तुम नाम जप करो। अभी बीच में भी बल्कि उनका एक मैसेज आया था, जब वो उन्होंने अभी लेटेस्ट दोबारा से यात्रा अपनी त्यागी और खुद को बिल्कुल अकेले कमरे में कर लिया कि वो बीमार थे बहुत, तो उन्होंने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, तुम नाम जप करो, तुम नाम जप करो। और वो ये छाप देकर जाएंगे कि तुम नाम जप करो। क्योंकि ये कलयुग में जितने भी पैटर्न्स हम पास्ट लाइफ से छोड़कर लेकर आए हैं, ये तोड़ने का एक मात्र पैटर्न है, नाम जप। डेफिनेटली इसको हम और डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो आई थिंक हमें एक अच्छी डायरेक्शन और सही डायरेक्शन दे सकता है हमारी लाइफ को लीड करने के लिए और अवेयर होने के लिए। बट जहाँ हम आज सोल्स की बात कर रहे हैं, लाइफ आफ्टर डेथ की बात कर रहे हैं, लाइफ बिटवीन लाइफ्स की बात कर रहे हैं, तो अगर एक सोल जब पूरी तरीके से अवेयर हो गई है तो रीबर्थ जब वो लेगी, कई बार हम कुछ सोल्स ऐसे देखते हैं जो बिल्कुल ऐसी होती हैं जिनसे परिवार में सिर्फ दुख दर्द पीड़ा ही आती है, कलेशी कह लीजिए, या ऐसे उनमें ऐब आ जाते हैं जिससे परिवार वाले सिर्फ परेशान ही होते हैं। तो क्या उस सोल ने अपनी पास्ट लाइफ में कोई लेसन सीखा ही नहीं? ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उस सोल के थ्रू उस फैमिली को कोई लेसन सीखना हो। डिपेंड करता है हम किस चश्मे से देख रहे हैं। हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव देखते हैं, हम सोल पर्सपेक्टिव नहीं देखते। हम जो भी बिहेव करते हैं, अच्छा या बुरा, सब कुछ अननोइंगली कर रहे होते हैं। अगर हम कोई छोटा बच्चा है बिल्कुल बिगड़ गया है घर का, ये लेसन उसके पिताजी के लिए है।
पर उसके पिताजी तो बिल्कुल ठीक है, सीधे हैं, लेकिन उन्होंने वो किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर उनके लिए क्या लेसन? यहाँ नहीं किया, पीछे क्या करके आए होंगे, यू नेवर नो, पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ। तो ऐसे में कैसे क्लोजर मिलता है इस फैमिली को? क्लोजर तभी मिलता है जब आप अपने लेसन्स को सीखने के लिए एक हामी भर देते हो कि ओके आई एम रेडी, आई एक्सेप्टेड। जब आप अपने पैटर्न्स को लेकर अवेयर हो जाते हो तब उसकी इंटेंसिटी कम होती है और तभी आपको क्लोजर मिलता है। मान लीजिए आपके घर का कोई शैतान बच्चा है और आप उसको बार बार पोक कर रहे हो, तुम तो खराब हो, तुम नहीं सुधरोगे, वो नहीं सुधरेगा, 100% नहीं सुधरेगा। लेकिन एक बार आप उस बच्चे की एक्टिविटीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि चलो ठीक है, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप उसको सुधारने की तरफ एक कदम बढ़ाओगे कैसे? अभी तो आप उस डिनायल मोड में हो कि तुम हो ही ऐसे, तुम हो ही ऐसे, मैं भी तुम्हें नहीं सुधार सकता। कहाँ है एक्सेप्टेंस? नहीं है। जब आपने बोला कि ठीक है तुम ऐसे हो, कोई बात नहीं, चलो साथ में सुधरते हैं, कुछ तुम बदलो, कुछ मैं बदलती हूँ। और जब वो पर्सन बदलना ही नहीं चाहे, आप अगले बर्थ की प्रिपरेशन ऐसे ही करोगे, फिर सेम पेन लेकर जाओगे, उतनी ही तकलीफें लेकर जाओगे, कई तरह का अबंडेंस आपकी लाइफ में नहीं आएगा। तो वो लाइफ यानी कि जो प्रेजेंट लाइफ है वो फैमिली ऐसे ही लीड करेगी, ऐसे ही लीड करेगी। कई बार सोल एक ही लेसन के लिए कई बर्थ लेता है, 7 बर्थ, 10 बर्थ, 50 बर्थ, एक ही लेसन के लिए, लेकिन अंत में सीखता है। सोचिए कि आप जब मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है जब भी मैं सोल जर्नीज की बात करती हूँ, मैं उसको स्कूल से जोड़ देती हूँ, क्योंकि आप इस नज़र से अगर देखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा समझना। एक बच्चा अगर एक सब्जेक्ट में बार बार फेल हो रहा है, तब भी यूनिवर्सिटी का दिल नहीं पिघलेगा कि चलो कोई बात नहीं, एक बार हम इसको ना ऐसे ही पास कर देते हैं। नहीं करेंगे, यस, उसको बार बार फेल करेंगे कि ये यहाँ वीक हो, ये पढ़, ये पढ़ो और उसके लेसन सीखो, फिर आगे बढ़ो। तो आप जो लेकर आए हो ना मोनिका, वो आपको सीखना, समझना, पढ़ना तो पड़ेगा ही। छुट्टी तो उसके बाद ही है, पास तो उसके बाद ही होगे। तो यानी कि सोल कनेक्शंस वाकई में होते हैं। आप किसी से भी अपने जो लव्ड वंस हैं उनसे अलग नहीं होते। अगर उनकी मृत्यु भी हो जाती है तो किसी ना किसी रूप में वो आपकी लाइफ में री एंटर करते ही करते हैं। बिल्कुल करते हैं, चाहे इस बर्थ में, चाहे नेक्स्ट बर्थ में। मैंने किसी की एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊंगी। किसी की मैं रीडिंग कर रही थी और उनकी रीडिंग में बार बार ये मैसेज आ रहा था कि किसी अपने को खोया है इन्होंने। मैंने उनको बताया कि ऐसा कुछ दिख रहा है, तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अब जैसे ही मैंने उन्हें ये बोला और उन्होंने मुझे बताया, मुझे तुरंत मैसेज आया कि आपका बच्चा तो दोबारा आ रहा है। ओके। और उन्होंने बोला कि अभी तो ये पॉसिबल नहीं है मैम, क्योंकि जो गायनेकोलॉजिस्ट थी उन्होंने बोला था कि आप नहीं कंसीव कर सकते। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मुझे ये मैसेज आ रहा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 4-6 महीने के बाद में वो मेरे पास दोबारा आई थी। उन्होंने बताया मुझे कि शी इज़ प्रेग्नेंट। ओके। और उनको बेबी गर्ल हुई। यानी कि उसी उनके बच्चे ने दोबारा रीबर्थ लिया उन्हीं की लाइफ में, उन्हीं के बेबी के रूप में। क्योंकि उस बेबी का, अभी हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी कि कई बार लाइफ स्पैन हम लंबा लेकर आते हैं लेकिन बीच में एग्जिट कर लेते हैं। सेम उसके साथ में हुआ था, वो लंबा स्पैन लेकर आया था लेकिन बीच में एग्जिट कर लिया। अब लेकिन लाइफ को दोबारा जो टास्क, जो मिशन लेकर आया था, लेसन, वो पूरे तो करने थे, तो उसने दोबारा एंट्री का प्लान, वही फैमिली चुनी, वही वूम चुनी, क्योंकि उसका लेसन ही उस वूम और उस फैमिली के थ्रू होना था। ओके। तो ये सब हमारी सोल्स पे डिपेंड करता है। और यस, आपके लव्ड वंस हमेशा आपके साथ हैं और मृत्यु को अंत मत समझिए। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु शुरुआत है, शुरुआत है। ये एक नया पर्सपेक्टिव है, नया नहीं, ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो हमें समझना होगा कि मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु शुरुआत है। थैंक यू सो मच।